welcome you all in this section. Today we will continue the remaining part of question number 2 exercise 11.1.2. तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने एडिशन की थी उस दिन, आपको थोड़ा सा इससे पहले हमने बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5। यहाँ देखिए पहले आप लिख लीजिए जो आपका प्रॉब्लम है, लिख दिया मैंने। अब इसे अरेंज कैसे करना है वो देख लीजिए। पहले यहाँ पे 14x प्लस 10y माइनस 12x माइनस 13, दिस इज वन एक्सप्रेशन एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज हियर। तो इसको हम कैसे यहाँ लिखेंगे, अब देखिए ये जो लिखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो गलत होगा। अब देखिए पहले कितना है यहाँ पे 18, अब देखिए 18 का नीचे 18 ही आप लिखोगे क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है, सामने प्लस है, प्लस दीजिए। तो उसके बाद माइनस 7x कहाँ है देखिए यहाँ, तो आप लाइक टर्म्स का नीचे ही लाइक टर्म्स लिखिए, तो माइनस 7x। देन आपका आ रहा है माइनस 10y कहाँ लिखोगे देखिए यहाँ 10y है, इसके नीचे आप 10y लाइक टर्म्स के साथ ही लाइक टर्म्स को लिखते जाइए। उसके बाद आता है प्लस 8xy यहाँ लिखिए। इसके बाद आपका थर्ड एक्सप्रेशन है 4xy आप कहाँ लिखोगे देखिए यहाँ लाइक टर्म्स के नीचे लिखोगे और इसके सामने कोई भी सिंबल नहीं है तो आप क्या डालोगे, प्लस डालोगे। अब इसे हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अब देखिए बच्चों 14 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा 7। और हमेशा सिंबल किसका होगा बच्चों, जो नंबर ग्रेटर है उसके सामने जो सिंबल रहेगा वही ही यहाँ पर आएगा। तो प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ देखिए माइनस 10 प्लस 10 ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 8 प्लस 4 कितना आता है 12 प्लस 12 और यहाँ पर है कितना माइनस 12, यानी आपका यहाँ पर भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी कैंसिल होकर 0 हो रहा है। यहाँ पे 13 माइनस 18 से आप 13 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 5 और ग्रेटर जो नंबर है उसका सामने क्या सिंबल है प्लस, तो इसके सामने आप क्या डालोगे प्लस। तो इस तरह करके आप जो फॉर्मल वे में आप करोगे तो सही होगा और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को आप रखना है बच्चों, नहीं तो आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत होगा। आप अगर सही तरह से इसे पुट नहीं करोगे, आप अगर यहाँ x के जगह में y डाल दोगे, y का जगह में x डाल दोगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो शुरू से गलत होते जाएगा, इसलिए ध्यान से आप करिए। नेक्स्ट देखिए ये वाला जो है प्रॉब्लम नंबर 6 को भी देखिए पहले लिखिए। फर्स्ट वाला टर्म आपका क्या है 5m माइनस 7m हमने लिख दिए है। उसके बाद सेकंड टर्म देखिए क्या है 3n। अब देखिए 3n यहाँ मत पुट करना, कहाँ पर है लाइक टर्म 7 है, इसके नीचे आप 3n को पुट करना है और इसके सामने कोई सिंबल नहीं है तो आप क्या डालोगे प्लस डालोगे। उसके बाद क्या है माइनस 4m, देखिए यहाँ पे m है तो इसके नीचे आ जाएगा 4m। देन प्लस 2 को आप यहाँ कांस्टेंट टर्म है इसको अलग से लिख लीजिए। उसके बाद आपका थर्ड एक्सप्रेशन देखिए पहले शुरुआत क्या है 2m, तो आप लाइक टर्म्स का नीचे लिखते जाओगे 2m। देन माइनस 3m, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी mn नहीं है तो आप क्या करोगे इसको अलग से यहाँ पर लिख दोगे। देन उसके बाद आता है माइनस 5 देखिए कांस्टेंट है तो आप यहाँ लिख दोगे। ये हो गया, इसी तरह आप अगर अरेंज करके लिखोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सही होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 7 से आप कितने माइनस करोगे 4, कितना आ रहा है 3। और देखिए 7 का सिंबल प्लस है, ये ग्रेटर नंबर है तो इसके सामने भी प्लस सिंबल आएगा 3 है। यहाँ पर देखिए माइनस 7 से 3 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाता है देखिए माइनस 4 आएगा क्योंकि यहाँ का बड़ा जो संख्या है क्या है 7 है। 7 का आगे क्या सिंबल है माइनस है तो यहाँ पर भी आप माइनस डालोगे 4n। यहाँ देखिए 5 से 2 माइनस करोगे कितना आ रहा है 3। अब देखिए ग्रेटर नंबर कितना है माइनस है तो यहाँ भी माइनस सिंबल आएगा यहाँ 3। देन इसका लास्ट टर्म 3mn। तो आप ये जो एडिशन है मैंने शुरू में आपको पार्ट 1 में जो कराया था उसमें भी आपको और एक प्रोसेस बताया जो आप अरेंज करके करना है और दूसरा प्रोसेस इस तरह आप ये प्रोसेस भी एक सेकंड प्रोसेस है, सेकंड ऑप्शन है। तो आपको इस दोनों प्रोसेस में से जो प्रोसेस आपको इजी लगे आप उसी में करिए एंड आपको लगे कि हाँ इससे करने से आपको कॉन्फिडेंट हो उसी को आप फॉलो करिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते देखिए
5 माइनस 5y² फ्रॉम y²। तो आप देखिए फ्रॉम y² हम इसे कैसे पुट करते हैं। फ्रॉम अगर जो होगा बच्चों वो टर्म को आप पहले लिखोगे, y² आप पहले लिखोगे, उसके बाद क्या सिंबल डालोगे माइनस, देन आपका ये जो टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ऐसे लिखना है। आप अगर इसको लिखना सही से नहीं लिख पा रहे हो तो आपका गलत होगा, इसका आंसर आपका नहीं आएगा। इसलिए सही तरीके से कैसे लिखना है बच्चों अच्छा से देखिए और समझिए। फ्रॉम जो टर्म रहता है उसको आप पहले लिखना है, उसके बाद माइनस सिंबल डालना है, उसके बाद आपका सेकंड टर्म फर्स्ट जो टर्म होता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब देखिए इसको कैसे करना है, y², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, प्लस 5y²। आप देखिए 5y² सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को प्लस करना है। और आप जानते हो इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है बट 1 इज ऑलवेज देयर, तो इसके मतलब 5 + 1 कितना होगा 6, 6y² इज द आंसर। आप देखिए सेकंड वाला 6xy फ्रॉम -12xy। तो देखिए सेकंड टर्म जो होता है उसको पहले लिखना है, -12xy को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या सिंबल डालना है माइनस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो -6xy दिस इज इक्वल टू, देखिए दोनों को सामने माइनस सिंबल है तो आपको इस संख्या को क्या करना है जोड़ना है, प्लस करना है। तो 12 और 6 कितना होगा 18 और सिंबल आके क्या होगा -xy। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड वाला देखिए जो फ्रॉम है हमने कहा उस टर्म को पहले लिखोगे आप, ये प्लस बी को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस, देन फर्स्ट टर्म ये माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ये प्लस बी। अब देखिए सामने माइनस है तो सिंबल चेंज होते जाएगा, ब्रैकेट के सामने जब भी आप देखोगे माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या या वेरिएबल रहेगा उसके सिंबल भी चेंज होगा, प्लस रहने से माइनस हो जाएगा, माइनस होने से प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस है माइनस है कैंसिल, प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, क्योंकि b के सामने यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2b। आपका ये देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ जो सर आपका प्रॉब्लम है, पहले क्या करना है सेकंड वाला को पहले लिखोगे b, 5 - a माइनस, आप क्या सिंबल डालोगे माइनस, माइनस डाल के आप यहाँ पर a b -5 दिस इज इक्वल टू, आप इसको क्या करना है ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसे आप पहले ब्रैकेट ऑफ करना है। तो 5b - ab यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5a। अब देखिए लाइक टर्म्स के साथ आपको लाइक टर्म्स रखना है, 5b यहाँ पर कोई नहीं है 5b, तो 5b ऐसे लिख दीजिए, -ab क्या हो जाएगा -2ab और यहाँ पर 5a ऐसे आ जाएगा आपका। तो हमेशा ध्यान ये रखना है बच्चों की लाइक टर्म्स जो है, लाइक टर्म्स के साथ ही आप लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फ्रॉम जो होता है उसके बाद के जो टर्म एक्सप्रेशन उसका पहले लिखोगे, पहले लिखिए 4m² - 3mn + 3। आप क्या सिंबल आएगा बच्चों माइनस, माइनस आप जब भी डालोगे एक ब्रैकेट आप डाल दो ना, क्योंकि सिंबल चेंज होगा बच्चों, इसलिए हमेशा ब्रैकेट डाल के फिर आप करिए -m² + 5mn दिस इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट ऑफ करिए 4m² - 3mn + 8। अब देखिए माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस m², यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए वो जो लाइक टर्म्स है लाइक टर्म्स के साथ ही आप लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करिए, यहाँ पे 4m² और m² कितना हो जाएगा 5m², क्योंकि दोनों प्लस है। उसके बाद देखिए -3mn - 5mn, तो सिंबल आके क्या होगा माइनस, बट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 8mn। आप देखिए नंबर कांस्टेंट क्या बचे उनकी 8, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 8। तो इस तरह करके आप
जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का मेन जो बातें आपको याद रखना है वो है क्या, फ्रॉम करके जो टर्म्स होता है उसको आप पहले लिखना है, उसको फर्स्ट टर्म में यहाँ लिख देना, उसके बाद आप सिंबल लगाना, उसके बाद फर्स्ट टर्म जो होता है उसे आप ब्रैकेट में रखिए। यही है आपका मेन चीज जो आपको याद रखना है सब्ट्रैक्शन करते वक्त। नेक्स्ट आपका 6, यहाँ पर देखिए फ्रॉम जो है उसको पहले लिखिए 5x माइनस 10, उसके बाद क्या सिंबल है, माइनस, माइनस डालिए, और माइनस जब भी डालोगे तब ब्रैकेट डाल दो रहा। इसके बाद फर्स्ट टर्म लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ऑफ करिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। यानी ब्रैकेट का अगर सामने माइनस हो तो ब्रैकेट का अंदर जो भी सिंबल है वो चेंज होगा, प्लस रहने से माइनस होगा, माइनस रहने से प्लस होगा। अब आप लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को जोड़िए, ये देखिए यहाँ पर प्लस 5x माइनस 10x, तो 10 से आप 5 को माइनस करिए, क्या होगा 5, तो यह अब देखिए 10 जो है ग्रेटर नंबर, उसके समय माइनस है तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, माइनस। उसके बाद देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, इसके और सिंगल टर्म है तो इसको एक्स लिख दीजिए। इसके बाद देखिए माइनस 10 प्लस 5, 10 से आप 5 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, बड़ा का सिंबल माइनस है तो माइनस 5, दिस इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिखिए 3ab माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसके बाद क्या सिंबल आएगा बच्चों, माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसके बाद क्या डालोगे, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ऑफ करिए, 3ab माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस था तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस, प्लस 7ab, यहाँ प्लस था तो क्या आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, लाइक टर्म्स के साथ में लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करिए। अब देखिए यहाँ पर 3ab है और कहाँ पर है 7ab, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 10ab। नेक्स्ट है आपका क्या, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दोनों माइनस है तो सिंबल आके क्या होगा, माइनस, और नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है, तो 5 and 2 कितना आ जाएगा, 7 स्क्वायर। उसके बाद बचा क्या बच्चों, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, तो दोनों का सिंबल माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, 5 प्लस 2 कितना होगा, 7b स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आप इस तरह करके आप जो सॉल्यूशन है आप करिए, और आपके लिए होमवर्क है जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये आप होमवर्क है आपका, आप अपना से ट्राई करिए, देखिए इस पैटर्न में करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, इसके साथ आप कितना, कौन सी संख्या को आप ऐड करोगे ताकि आपको इस संख्या आपको मिल जाए। इन जनरल सोचिए, इन जनरल कोई संख्या लेके सोचिए कि 10 के साथ आप कितने जोड़ोगे कि आपका जो रिजल्ट हो 3 हो, तो आप क्या करोगे, इसके साथ आप कितने जोड़ोगे कि आपकी रिजल्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस, आपको इस संख्या को पाने के लिए इसके साथ आपको कितना जोड़ना होगा। तो क्या करना है बच्चों, इसके साथ ये जो है इसके साथ अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो सब्ट्रैक्शन करने से आपके जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो आप लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये है आपका एक्सप्रेशन। आप इसको सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस xy, यहाँ भी प्लस था माइनस हो जाएगा y स्क्वायर। इसके बाद आप लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को लाइए,
2x² एंड -x²। 2 से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 1। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए सिर्फ आप क्या लिखोगे x²। इसके बाद आता है प्लस 3xy माइनस xy। 3 से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, और क्योंकि 3 बड़ा संख्या इसके सामने प्लस है तो आप प्लस डालोगे। इसके बाद आपका -y²। तो इसके मतलब आप इसके ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ अगर इस एक्सप्रेशन को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 2x² प्लस 3xy। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो आप इसमें क्या करोगे, 2 रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन 2a प्लस 8b प्लस 10 -3a प्लस 7b प्लस 16। इस तरह हो गया आपका एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। तो आप पहले ब्रैकेट ऑफ करिए, 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 7b माइनस 16। आप इसको लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को लाइए, 2a 3a 5a 8b माइनस 7b प्लस b, देन 10 माइनस 16। बड़ा का सिंबल माइनस है इससे माइनस आ जाएगा, 16 से 10 माइनस करोगे तो 6। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पढ़िए, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। देखिए इससे पहले वाला जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में बी था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। सेम लाइक वे, एकदम डिटो सेम उसी तरह व्हाट शुड बी टेकन अवे। टेकन अवे बोलने से क्या ले लेना, और सब्ट्रैक्ट बोलने से भी क्या घट जाना। तो दोनों बातें मीनिंग सेम है, इसलिए आप इसको सेम उसी तरह ही करिए। यहाँ पे आपको 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20, इसके साथ क्या माइनस करोगे आप, ये वाला का इसको आप लिख दो -x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। दिस इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ऑफ करिए, प्लस 5xy प्लस 20 माइनस माइनस प्लस x² प्लस y² माइनस 6y माइनस 20। आप लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को करिए। देखिए 3x² x², तो यानी कितना हो रहा है 4x²। इसके बाद देखिए -4y² प्लस y², तो 4 से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3y²। इसके बाद 5xy माइनस 6xy, यहाँ से 6 से 5 माइनस करोगे तो 1, और बड़ा सिंबल माइनस है तो माइनस डालोगे, और 1 हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये अंडरस्टूड है। इसके बाद देखिए प्लस 20 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या है, 4x² माइनस 3y² माइनस xy इज द एक्सप्रेशन, इज द आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, इजी है बहुत ही। फ्रॉम द सम ऑफ these and these subtract these। फ्रॉम द सम ऑफ these and these subtract these। देखिए ये दोनों का सम से आपको क्या माइनस करना है, 3x माइनस y माइनस 11। तो आप 3x माइनस y प्लस 11, इसके साथ क्या प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे। तो यहाँ पर बच्चों आप प्लस डाल दीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट माइनस है तो ब्रैकेट डाल दीजिए। ये दोनों का सम, फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट दिस, माइनस 3x माइनस y माइनस 11। आप इस तरह लिखिए पहले, उसके बाद इसे सॉल्व करिए। तो पहले आप ब्रैकेट ऑफ करिए, 3x माइनस y प्लस 11, यहाँ पे माइनस y माइनस 11, यहाँ पे माइनस 3x प्लस y प्लस y प्लस 11। अब आप लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को जोड़िए, घटाइए। तो देखिए प्लस 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। माइनस y प्लस y 0 हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ा क्या आपका, माइनस पढ़ा है आपका, जिसका कोई इसके साथ और मैच लाइक टर्म्स नहीं है।
आप देखिए यहाँ पर भी प्लस y प्लस 11 माइनस 11, अब यहाँ पे बचा है क्या, रिमेनिंग क्या है, प्लस 11। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए 6D, फ्रॉम द सम ऑफ these and these subtract the sum of these and these। फ्रॉम द सम ऑफ these, ये दोनों का सम से आप इस दोनों का सम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए लिखिए इसको, 4 plus 3x plus 5 minus 4x plus 2x square। From the sum of these and these subtract this, subtract 3x square minus 5x प्लस, इसके साथ प्लस करना है तो आप क्या करना, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आपको गलती नहीं होगा अगर आप ब्रैकेट डाल के करोगे, ब्रैकेट अगर नहीं डालोगे तो आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हमेशा बच्चों ब्रैकेट डाल के करिए। तो 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, अब माइनस 3x स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा, प्लस 5x प्लस माइनस माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 5। अब आप लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स देखिए, 4 5, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, माइनस 5। तो देखिए प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, 4। इसके बाद देखिए प्लस 3x माइनस 4x प्लस 5x माइनस 2x। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, इनको रीअरेंज करिए एक साथ में, साथ इकट्ठा लिखिए, प्लस 3x माइनस 4x प्लस 5x माइनस 2x। लाइक टर्म्स को आप अरेंज करके इकट्ठा लिखिए तो आपको मिस्टेक कम होगा। इसके बाद प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आप इस लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखिए। देन आप, तो यहाँ देखिए बच्चों लाइक टर्म्स के साथ आप लाइक टर्म्स को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है कि यहाँ एक वहाँ एक, तो इसको इकट्ठा लिख दीजिए पहले। जैसे हमने देखिए 4 और यहाँ पे प्लस 5 माइनस 5 है, तो ये कैंसिल हो गया, इससे ओनली 4 बचा है। आप देखिए x बहुत सारा x है, इसलिए क्या करिए, इसे अरेंज करिए, एक साथ अरेंज करिए तो आपको गलतियाँ कम होगा। तो प्लस 3x, यहाँ पर देखिए माइनस 4x, फिर प्लस 4x, देन माइनस 2x, एक साथ एक जगह इकट्ठा लिख दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। देन आपके बाद उसके बाद आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस जो है वो पहले करिए, प्लस 3 प्लस 5 8 आ रहा है। आप साइड में आपको अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख के रखिए, 8 और माइनस 4 माइनस 2 6 आ रहा है, तो आप इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2, और बड़ा का सिंबल प्लस है, इसीलिए क्या डालोगे यहाँ पे, प्लस 2x। और यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आपका लास्ट फाइनल रिजल्ट आ रहा है 4 प्लस 2x। तो आप प्लस माइनस ध्यान से करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2 में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, इसलिए सब्ट्रैक्शन करते वक्त आप माइनस जो ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट डालने से गलतियां कम होता है। और ब्रैकेट जब भी डालोगे तो ब्रैकेट के अंदर का जो सिंबल है वो चेंज करना मत भूलिए, और इसी तरह आप करिए तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से आप आंसर कर पाओगे और प्रॉब्लम को आपको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.3, ये बहुत ही इजी है। आप देखिए यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन का दिया रहेगा और उस वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, आप उस वेरिएबल का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ 5 आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसमें वेरिएबल है आपका m
और m का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ जहां जहां पर m है वहां आप 2 सब्स्टिट्यूट करना है, करके आपको देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट वाला m माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, आप m इक्वल टू क्या 2 है तो आप 2 लिखोगे। m की जगह में कितना सब्स्टिट्यूट करना है 2, 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। सेकंड देखिए 3 इंटू, यहाँ पर कुछ सिंबल नहीं बोलने से इंटू है, m के जगह पे क्या लिखोगे 2, तो 3 2 6 माइनस 5 इक्वल टू वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1। बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। देखिए ध्यान से 5 m की जगह में कितनी डालोगे 2, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 10। अब देखिए यहाँ आपका माइनस करने से 1 आ रहा है। अब देखिए बड़ा का सिंबल माइनस है, बड़ा जो ग्रेटर नंबर है माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या डालोगे माइनस। यहाँ पर गलतियां बच्चे हमेशा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा सिंबल यहाँ पे डालना है, तो यहाँ इसीलिए इसमें आपका क्या हाफ मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएगा, या यदि आप ध्यान से यहाँ पर माइनस को नहीं लिखोगे। तो हमेशा बच्चों ध्यान नहीं देना है आपको माइनस प्लस करते वक्त कि बड़ा संख्या ग्रेटर नंबर का जो सिंबल है वही हमेशा आपका रिजल्ट में वही डालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 3m स्क्वायर, देखिए m स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m के जगह में 2 लिखिए माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 3 2 2 जा, आप इसको 2 बार इंटू करने 2 को 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7, 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। 5 नंबर देखिए 5 इंटू 2 बाई 2 माइनस 4, यानी यहाँ पर ये 2 2 देखिए कैंसिल हो रहा है, तो 5 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1। तो है ना बच्चों, बहुत ही आसान है, तो अब इसे आप ध्यान से करिए और आप इसी तरह का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स आने ही वाला है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आप इजीली इसे कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए जो है प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका वेरिएबल आके क्या है p है और p का वैल्यू क्या है बच्चों -2, तो जहां पर आपका p है वहां पर -2 लिखिए, और -2 है तो आप हमेशा उसे ब्रैकेट में लिखिए। जैसे देखिए मैंने लिखा है 4 इंटू 2 यानी -8 प्लस 7 इक्वल टू -1। यहाँ पर देखिए -3p स्क्वायर, p यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू -3। आप देखिए -2 और -2 इंटू होने से क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ पर आपका आ रहा है 4 प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 2 जा 8 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू -3 4 जा -12 -8 प्लस 7, तो यहाँ पर आप ये दोनों को प्लस करिए -20 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू -13। नेक्स्ट है आपका -2, यहाँ देखिए p क्यूब है तो यहाँ पे -2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, -3 इंटू p स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू p यानी -2 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 डालिए, देखिए -2 3 टाइम्स इस तरह आपको इंटू करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो इसे आप इंटू करना है। तो देखिए जो संख्या उससे पहले करिए 2 2 जा 4 और 2 जा 8, आप सिंबल माइनस आएगा, आप 2 माइनस को अगर इंटू करोगे तो प्लस आ रहा है, और आप 3 को करोगे तो क्या माइनस आ रहा है, यानी इवन को अगर आप इंटू करोगे इवन नेगेटिव साइन को तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और अगर और नेगेटिव साइन को आप इंटू करोगे तो हमेशा वो माइनस ही रह जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -8। यहाँ पर देखिए -2 कितना हो जाएगा बच्चों +4, -2 इंटू -2 2 2 जा 4 और माइनस जगह क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस -4 2 जा 8 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ फिर से माइनस प्लस हो जाएगा 8 2 जा 16 -3 4 जा 12 -8 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू
अब देखिए जो प्लस है प्लस करिए, 16 एंड 7 23 और -12 -8 क्या होगा -20, यानी रिजल्ट आएगा आपका 3। तो इस तरह करके आप ध्यान से करिए, बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर अभी दो वेरिएबल आ गए, इतना देर तक हमने एक वेरिएबल किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप अपने आप कर लोगे, वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसलिए मैंने उसे नहीं कर रही मैं, तो आप उसे अपने आप करोगे और आप बहुत इजीली से कर लोगे, क्योंकि बहुत ही इजी है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दो वेरिएबल है, अब दो वेरिएबल होगा तो बस उसी तरह ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a की जगह हमें कितना लिखना है बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस b की जगह हमें क्या लिखना है -2, यहाँ इस तरह लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 2 4, यहाँ पर देखिए -2 क्या हो जाएगा बच्चों +4, यहाँ पर +4, तो 4 + 4 8। सेकेंड वाला देखिए a की जगह में 2 लिखिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस -2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 2 4, यहाँ देखिए -2 + 2 यानी -4, यहाँ -2 यानी +4, तो देखिए यहाँ पर -4 + 4 कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है ओनली 4। नंबर 3 देखिए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, यहाँ पे माइनस डालिए और -2 कितना होगा +4, तो 4 + 4 जाके क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो आप दो वेरिएबल होने से घबराइए मत, सेम उसी तरह ही करिए, दो वेरिएबल आपको वैल्यू दिया हुआ है तो उसको वैल्यू को पुट करिए और प्लस माइनस करिए, तो ये भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ करिए, दिस इज इक्वल टू 2, a के जगह में कितना लिखना है बच्चों 0 प्लस 2b, b के जगह में कितना लिखना है -1, तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा बच्चों 0। आपको पता है 0 के साथ कुछ भी संख्या आप इंटू करिए तो उसका वैल्यू 0 होगा। आप देखिए यहाँ +2 -2, यहाँ पर क्या होगा -2, 0 से आप माइनस करोगे तो क्या होगा आंसर आपका -2। सेकेंड वाला देखिए 2 इंटू a स्क्वायर यानी 2 का a का जगह में क्या लिखोगे 0, b की जगह में कितना लिखना है -1, दिस इज इक्वल टू 2 के साथ जितना भी इंटू करोगे क्या होगा 0 के साथ 0, यहाँ -1 जाके क्या हो जाएगा +1, यहाँ +1, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसे देखिए 2 स्क्वायर 2 इंटू 0 का स्क्वायर, b की जगह में -1 लिखिए, 2 इंटू 0 -1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1। अब देखिए बच्चों 0 के साथ आप कितने भी संख्या रखिए, कितने भी संख्या आप इंटू करिए, उसके रिजल्ट अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 स्क्वायर -1, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर भी देखिए 0 के साथ में कितना सारा इंटू है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 0, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0, यानी रिजल्ट क्या होगा 0। यहाँ पर देखिए स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका 0 होगा प्लस 2, यानी आपका रिजल्ट होगा +2। तो 0 रहने से आप बहुत ही इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, इसका कोई आपका इशू नहीं होगा, तो आप आसानी से कर पाओगे। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने जैसे आपको सिखाया है, जैसे सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है, इसीलिए अब उसे आप होमवर्क करिए, अपने आप करिए, आपके लिए छोड़ा है हमने, तो आप उसे प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2। तो पहले देखिए इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, देन द एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे पहले आपको लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 3x से -x को करने से क्या हो जाएगा बच्चों 2x, -5 + 9 क्या हो जाएगा +4,
दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह में कितना लिखना है बच्चों 3 प्लस यहाँ पे 4 है 6 3 2 6 प्लस 4 यानी आपका आंसर आ रहा है 10। इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखिए 2 4 कितना आ रहा है 6 माइनस ये -8 प्लस 4 8 से 4 को माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 4 बड़ा जो संख्या उसका सिंबल माइनस है तो माइनस डालोगे। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एक्स के जगह में कितना लिखना है 3 लिखना है तो 6 माइनस 3 4 12 दिस इज इक्वल टू -6। अब जगह ये यहाँ देखिए 3a माइनस 8a आप लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स को पहले जोड़िए या घटाइए ध्यान से करिए। तो 8 से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5। देखिए बड़ा का सिंबल माइनस है तो यहाँ पर माइनस डालोगे प्लस 5 प्लस 1 6 दिस इज इक्वल टू -5। आप a के जगह में कितना सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों -1 डालिए तो माइनस और माइनस जगह क्या हो जाएगा प्लस प्लस 5 1 5 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 तो आप लाइक टर्म्स को पहले आप सॉल्व करिए इस एक्सप्रेशन में। तो 2a प्लस है यहाँ पर कितना आ रहा है 3a माइनस 2b माइनस यहाँ पर 4 प्लस 5 कितना होगा 9। अब दिस इज इक्वल टू अब देखिए 3 a का वैल्यू आपको कितना सब्स्टिट्यूट करना है -1 -2 इंटू b के वैल्यू कितना आ रहा है -2 यहाँ पर -2 लिखिए। दिस इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 4 -9 तो 9 एंड 3 को प्लस करना है तो यहाँ आके आपको क्या हो रहा है -12 प्लस यहाँ 4 दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है -3 तो आपका इसका रिजल्ट आ रहा है -8। सो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप होमवर्क कर लो अपने आप कर लो क्योंकि एज आपका क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हमने कराया आपको जिस तरह आपने सॉल्व किया हर एक स्टेप उसी तरह सेम आप क्वेश्चन नंबर 8 भी अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके लिए हमने घर में करिए प्रैक्टिस करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ a वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यूज ऑफ these इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए बच्चों यहाँ लिख दीजिए आपका एक्सप्रेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 0 यानी 2x² प्लस x माइनस a दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 5 और x का वैल्यू आपको कितना लेना है 0। तो देखिए यहाँ पे x के जगह में हम कितना लेंगे 0 प्लस x के जगह में 0 लिखिए -a प्लस 5। तो यहाँ देखिए 0 के साथ में आप कुछ भी इंटू करिए क्या होगा 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5 यानी आपका यहाँ -a इक्वल टू 5। तो हमेशा वेरिएबल का सामने आप माइनस नहीं रखना है तो ये इक्वल टू -5 इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 simplify the expression and find its values when a equal to 5 and b equal to -3। पहले हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है बच्चों सिंप्लीफाई करना है उसके बाद हमें उसे a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप इसको सॉल्व करिए 2 ब्रैकेट ऑफ करिए 2² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। आप देखिए लाइक टर्म्स को आप करेक्ट करिए एक जगह लिखिए -2ab -ab। तो 2 से आपको 1 माइनस करने से क्या होगा बच्चों 1 यहाँ जो ग्रेटर नंबर है उसका सिंबल प्लस है तो यहाँ पर प्लस ab हम लोग 1 नहीं लिखेंगे प्लस और यहाँ पर क्या है 3 दिस इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ पे क्या है when a इक्वल टू 5 आप a की जगह में कितना सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों 5 प्लस 5 इंटू b की जगह में कितना है -3 दिस इज इक्वल टू ये देखिए 5 5 जा 25 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 5 5 जा 25 से आप 2 इंटू करोगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 50 यहाँ प्लस माइनस -3 5 जा 15 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू
53 minus 15, this is equal to 8 13। तो आपका आंसर आ रहा है 48। तो ऐसे आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 12.3 खत्म हो रहा है बच्चों। और आप जो हमने होमवर्क दिया है आपको वो आप करिए और प्रैक्टिस भी करिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे 100% आने वाला है। तो आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, हम नेक्स्ट आपको पार्ट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको आप अच्छा से रहिए, पढ़ाई करिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए।